दोस्तों नमस्कार, एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसमें आज हम लोग पुरस्कारों को पढ़ेंगे। पुरस्कारों के हिस्से में जब हम लोग घटनासार में जाते हैं तो देखते हैं इतने सारे पुरस्कार दिए हुए हैं, सर दर्द करने लगता है। तो चलिए उसमें से छांट के कुछ जो बहुत अच्छे पुरस्कार हैं जिनके पूछे जाने की संभावना, अच्छे का मतलब कि जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ऐसे पुरस्कारों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत तेजी से देखा जाएगा। तो देखिए, फेमिना मिस इंडिया। अब आप पहला ही पुरस्कार है तो इसको छोड़ना अच्छा नहीं है, देख लीजिए। फेमिना मिस इंडिया का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये उज्जैन की निकिता पोरवाल है, इन्हें मिला है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान के जयपुर में हुआ है। और खिताब किसने जीता है? तो गुजरात की रिया सिंघा ने जीता है। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022। तो जब 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था तो उसी समय दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 ये चौथा है, ये 54वां है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है ना, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना। और इस बार इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए भी इन्हें याद रखिएगा, दोनों पुरस्कार दिया गया है। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है, 8 अक्टूबर 2024 को, जब 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जा रहा था। ठीक है, और यह 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। चलिए, अब इनके बारे में और कुछ जानने की बहुत जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2022 में जो प्रदर्शित फिल्म है उनके लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कब? जो 2022 में प्रदर्शित फिल्म है उनके लिए। ठीक है, अब देखिए इन पुरस्कारों को देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें फीचर फिल्मों के अतिरिक्त गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी भी शामिल है। ये सब बहुत तामझाम नहीं करना है, आपको 2-3 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप याद भी नहीं रख पाएंगे, दिमाग में इतना कूड़ा भर जाएगा। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो आटम को मिला है, द प्ले भी कहते हैं इसे, आटम को मिला है। ये मलयालम फिल्म है, इसके निर्देशक हैं आनंद एकर्षि। ठीक है, इतना ही जानिए बस। अब देखिए, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो फिल्म है, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है वो है कांतारा, कन्नड़ का है, और इसके निर्देशक हैं ऋषभ शेट्टी। मजे की बात यह है, ऋषभ शेट्टी इसके हीरो भी हैं, तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो का भी अवार्ड मिला है। तो 2 पॉइंट हो गया इतने में, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है ना, बाकी आपको राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों ये सब कुछ नहीं देखना है, आपको फिर ये देख लेना है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सूरज आर बड़जात्या को, फिल्म है इनकी ऊंचाई, हिंदी में। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला वो ऋषभ शेट्टी को, वही हमने अभी बताया, फिल्म कांतारा के निर्देशक भी हैं और हीरो भी हैं। ठीक है, कन्नड़। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है नित्या मेनन को, फिल्म थिरुचित्रम्बलम तमिल के लिए, और मानसी पारिक को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। ठीक है ना, बस इतने पॉइंट से ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इतनी चीजें आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? गुलमोहर को दिया गया है, और इसके निर्देशक हैं राहुल वी चिट्टेला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है वो गुलमोहर को दिया गया, इसके निर्देशक हैं राहुल वी चिट्टेला। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पर्याप्त है। अगला देखते हैं, शबाना आजमी को एक्सीलेंस अवार्ड, बस इतना जानिए, एक्सीलेंस अवार्ड किसको? शबाना आजमी को। तो शबाना आजमी को मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इतना ही याद रखिए। दोस्तों देखिए, जब हम लोग प्री परीक्षा में जाते हैं तो इतना ज्यादा मैटर पढ़े रहते हैं कि उनको याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मजे की बात है कि प्री परीक्षा में ऑप्शन सामने होता है, सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना होता है, तो आपको कीवर्ड्स याद करने चाहिए, किसी भी टॉपिक के कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, उसी के सहारे आप उसमें सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें बहुत न पढ़िए, केवल कोड उनके जानिए कि अगर ऐसा आता है तो मैं ये मार दूंगा, आगे पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़िए, हम आपको ऐसे ही बताते चल रहे हैं। शबाना आजमी को एक्सीलेंस अवार्ड मिला, बस। अब बाकी वो किसने दिया तो वो आपको याद रहेगा कि मामी ने दिया। ठीक है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार। ठीक है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये 22 अगस्त 2024 को किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में दिया है विज्ञान पुरस्कार। और इसमें जैव रसायनज्ञ और बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक ये गोविंदराज पद्मनाभन जी को पहला है, ये ध्यान रखिएगा, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो गोविंदराज पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया, और यह भारत के बायोकेमिस्ट हैं और बेंगलुरु स्थित IISc के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, इतना याद रखिएगा।
भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है वर्ष 2024 से। इसी वर्ष से इसकी शुरुआत हुई है विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत, और यह दिया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इतना याद रखेंगे। साथ ही विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में, जो ये पहला संस्करण दिया जा रहा है, इसके 4 श्रेणियां रखी गई हैं। एक विज्ञान रत्न, दूसरा विज्ञान श्री, तीसरा विज्ञान युवा और चौथी है विज्ञान टीम श्रेणी में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इस बार। ठीक है, तो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं इस पुरस्कार की, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और एक विज्ञान टीम सीरीज बनाई गई है जिसमें पुरस्कार दिया जाएगा वैज्ञानिकों को। ठीक है ना। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चंद्रयान 3 टीम को यह पुरस्कार विज्ञान टीम पुरस्कार के तहत दिया गया है। ठीक है ना, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम के तहत दिया गया है, विज्ञान टीम के तहत। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, RGIA को लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसे तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड दिया गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसको आगे जाने दीजिए। सोपना कलिंगम को मसाला पुरस्कार देख भी सकते हैं। सोपना कलिंगम को मसाला पुरस्कार 2024 ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा स्थापित मसाला पुरस्कार दिया गया है सोपना कलिंगम को। यह त्रिशूर के कलिंगन बागान की है। ठीक है ना, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को दिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी को एक पुरस्कार मिला है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 यह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को मिला है, और यह पहला ही ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार है। इसे बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए, 1 लाख रुपए का यह पुरस्कार है, और यह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओमन चांडी जी, उन्हीं की स्मृति में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। बाकी स्कॉच समूह का प्लेटिनम पुरस्कार, किसे दिया गया? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को स्कॉच समूह द्वारा राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान यानी प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। राज्य के इस विभाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिटर्न स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट के, बाकी छोड़ दीजिए। स्कॉच समूह का प्लेटिनम पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को दिया गया है, राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है ना, बस इतना याद रखिएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के लिए। किसके लिए? मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बस इतना जान के आगे बढ़िए। कालिदास सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, ये सब अपने काम का नहीं है। ठीक है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को एक बार देख सकते हैं, और यह जो है सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में दिया गया। तो इतना बहुत है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पावुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। ठीक है, पावुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, ये अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। ठीक है ना, और इनको जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्हें इसकी ASI की फेलो भी दी गई है। ठीक है ना। क्या किया है इन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो इतना याद रखिएगा, अंतरिक्ष का मामला है भाई, तो पावुलरी सुब्बा राव को याद रखिएगा। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 इन्हें दिया गया है, और अनंत टेक्नोलॉजी के ये संस्थापक भी हैं। ठीक है। अब देखिए, रस्किन बांड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी का फेलोशिप मिल गया है। तो आप जानते हैं रस्किन बांड एक बहुत बड़े लेखक हैं, प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं, और इनको जो है साहित्य अकादमी का फेलोशिप दिया गया है। बस बहुत है इतना। ठीक है। मसूरी में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। रस्किन बांड कहाँ रहते हैं? रस्किन बांड इस समय जो है उनके मसूरी में रहते हैं। मसूरी स्थित घर पर उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो मानव कौशिक हैं, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, और सचिव के श्रीनिवास राव ने उन्हें मसूरी स्थित जाके उनके घर पे यह अवार्ड दिया है। तो रस्किन बांड मसूरी में रहते हैं। ठीक है ना। बाकी साहित्य अकादमी 2024 के लिए युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कार ये सब देखिए घोषित किया गया है। अब मुझे लगता है कि युवा साहित्य के लिए एक देख लीजिए कि साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है, अंग्रेजी भाषा तो नहीं पूछता है, हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को दिया गया है, और इनकी रचना है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को। ठीक है, अंग्रेजी के लिए जरूरी नहीं है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो 2024 है वो हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को दिया गया है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को। ठीक है ना। और बाल साहित्य का जो हिंदी का पुरस्कार है उसको भी देख लेते हैं। बाल साहित्य युवा हिंदी पुरस्कार जो दिया गया है वो देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियों के लिए दिया गया। ठीक है ना। तो युवा
इसमें क्या है कि साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है, तो उसमें एक हिंदी भाषा के लिए दिया गया है गौरव पांडे को, ठीक है। और बाल साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो देवेंद्र कुमार को दिया गया है। अब देखिए आता तो अभी तक ऐसे ही है, तो उसी रूटीन पर हम लोग पढ़ेंगे, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। अब देखिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आ जाते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, ठीक है। 2 लोगों को दिया गया, प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया गया और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, ठीक है। इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जो जानते हैं उतना पर्याप्त है, ठीक है ना। देखिए 2022 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो गोवा के लेखक दामोदर मौजू को दिया गया था। इतना बहुत है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। 69वां फिल्म, देखिए भारत रत्न की वीडियो तो हमने डाल दी है, उसको अभी आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। भारत रत्न और पद्मश्री की एक वीडियो हमने 5 मिनट की बनाई है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो है 69वां जो फिल्म फेयर है ये जनवरी 2024 में दिया गया है और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और उनकी पत्नी जो है आलिया भट्ट को रॉकी एंड क्वीन की प्रेम कहानी में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए ये एक ही घर में चला गया पूरा पुरस्कार। और विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, 12th फेल आप सब लोग जानते हैं, आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी है, तो सबको पता है। तो 12th फेल के लिए इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भी सिविल सेवक ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए 12th फेल जो है, अब देखिए इसके पुरस्कार को देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वह किसको दिया गया है, 12th फेल को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो विधु विनोद चोपड़ा को बरामी फेल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है, ठीक है ना। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सिर्फ 4 पॉइंट ये याद रखिए। इसके बाद जो है इसमें कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है ना, बहुत है। अब देखिए अगला पुरस्कार देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह जो है संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दिया गया है। बस इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो है यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, तो इसे भी याद रखिएगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो है यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार आपदा के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा के लिए यह पुरस्कार देती है। बस इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी घोषणा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इतना बहुत है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार। अब रेमन मैगसेसे पुरस्कार देखिए बहुत लोगों को दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कितने लोगों को दिया गया, देखिए भूटान के कर्मा फुंटेसो को दिया गया, वियतनाम के नगुएन थी नगुक फ्यूंग को दिया गया है, इंडोनेशिया के फरवीजा फरहान को दिया गया है, जापान के हायाओ मियाजाकी को दिया गया है और थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को देने की घोषणा की गई है। अब देखिए इसमें से ये अलग कर लीजिए, थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को अलग कर लीजिए क्योंकि यह एक संस्था है और एकमात्र यह संस्था है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है किस एक संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है, तो थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को यह पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा याद रखिए जापान के हायाओ मियाजाकी को, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं याद रखिए, ठीक है ना। अब इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैगसेसे जो है, इनकी स्मृति में 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। किसकी थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति, और लेकिन 1957 में न्यूयॉर्क शहर में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था। तो रेमन मैगसेसे 1957 में स्थापित हुआ, 1958 में पहला पुरस्कार दिया गया। इन 2 बातों को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए कर्मा फुंटेस है भूटान की समृद्ध विरासत को आधुनिक चुनौतियों से, बस इतना बहुत है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इनको याद रखिएगा, यह एक संस्था को है, एकमात्र संस्था है जिसे यह पुरस्कार मिला है, तो यहाँ से यह सवाल पूछा जा सकता है। इसका काम है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने, बस, ठीक है। इस नाते यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ग्रामीण को सशक्त बनाने, उनके स्वास्थ्य से संबंध है। लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को पूछ सकता है। मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा दिया हूं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वियतनाम की ये जो है
नगुएन थी, नोक फुओंग थी, इन्होंने क्या क्या किया जाने दीजिए। फरवीजा फरहान, ये लुप्त पाए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, ये इंडोनेशिया की है। देखिए इनको भी ध्यान दे दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ये कौन सी है भैया, इनको भी देख लो। थाईलैंड में इनका आयोजन हुआ है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का, और भारत के पंजाब की रेचल गुप्ता ने इसको जीता है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत की किसी सुंदरी ने यह पुरस्कार जीता है। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल थाईलैंड में आयोजित हुआ, भारत के पंजाब राज्य की रेचल गुप्ता ने जीता है। पहली बार भारत की किसी सुंदरी ने जीता है, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, देखिए यह जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ, और ध्रुवी पटेल इसको जीती हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। भारतीय मूल की है ध्रुवी पटेल, तो इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। ये गुजराती मूल की ध्रुवी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा है, बहुत है। अब देखिए एमी अवार्ड आ गया। अब एमी अवार्ड पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, जाने दीजिए, एमी अवार्ड से कुछ नहीं आना है। पैट्रिक जे मैकवर्थ है, ये सब कोई अवार्ड नहीं आएगा। ये देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को खूब पुरस्कार दौड़ा दौड़ा के मिल रहा है डायबिटीज के क्षेत्र में। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। देखिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया है। मधुमेह रोगी इनको जो है पुरस्कार दे दे के मधुमेह कर देंगे। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से दिया गया है, ठीक है ना। ये देखिए मेडिसिन एवं डायबिटीज के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एसीपी से प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। भाई याद रखिएगा, इनको बहुत पुरस्कार मिल रहे हैं इस बार, ठीक है। एसीपी इंडिया चैप्टर के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हस्ती डॉक्टर एलिशा आई चोई द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार। आई चोई को छोड़िए, आप जितेंद्र बाबू को याद रखिए, ठीक है ना। अब सिंगापुर साहित्य पुरस्कार, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक भारतीय मूल की प्रोफेसर है प्रशांति राम। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024, भारतीय मूल की व्याख्याता है, ये नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इनका नाम है प्रशांति राम। उनको अंग्रेजी भाषा की लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए बहुत चर्चा में रही ये बुक, 9 यार्ड साड़ीज, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की जो है व्याख्याता है प्रशांति राम, उनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया। उनकी लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज। बाकी कुछ छोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं देखिए, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक कृषि मॉडल को गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया है। तो बस इतना रखिए, गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया गया, आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक कृषि मॉडल को, बाकी छोड़ दीजिए। ये पुरस्कार कौन देता है, पुर्तगाल स्थित कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन की तरफ से यह दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी छोड़िए भाई, इतना थोड़ी याद किया जा सकता है। हैरी मैसी अवार्ड पता नहीं, जाने दीजिए। जैव विविधता के लिए मिडोरी अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, ये पता नहीं, कोई भारतीय संस्था नहीं है। देखिए जो मिडोरी अवार्ड दिया जाता है तो इसको जान लीजिए किसके लिए दिया जाता है, जैव विविधता के लिए, बस इतना तो आपको जानना ही है। मिडोरी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, जैव विविधता के लिए। और यह जो है कोलंबिया में मिडोरी अवार्ड से सम्मानित किया। देखिए जैव विविधता के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, मिडोरी अवार्ड, इतना याद रखिए, बाकी छोड़िए भाई। AEON पर्यावरण फाउंडेशन और जैव विविधता पर कन्वेंशन के सचिवालय मतलब कॉप द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता, जाने दीजिए, जैव विविधता के लिए मिडोरी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, श्रेयोवी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में बनी उपविजेता, ठीक है। ये फरीदाबाद की बिटिया है, 9 वर्षीय है, श्रेयोवी। अब बताइए इसका नाम है तो एक बार में गलत हो जाएगा। श्रेयोवी मेहता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड की उपविजेता है, ठीक है ना। उसकी मनमोहक तस्वीर इन द स्पॉटलाइट में भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में धुंध भरी सुबह में 2 मोरों की तस्वीर कैमरे में कैद की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि श्रेयोवी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर की उपविजेता बनी है, और फरीदाबाद की 9 वर्षीय छात्रा है, ये फोटोग्राफर है। और यह जो है जो इसकी तस्वीर है इन द स्पॉटलाइट में भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में धुंध भरी सुबह में 2 मोरों की तस्वीर कैमरे में कैद की गई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है 10 वर्ष उससे कम की श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है। इसमें मेहता को जो है 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो वर्ष 2024 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो कनाडा के समुद्री संरक्षण फोटो पत्रकार सेन ग्रॉस को दिया गया है। किसको दिया गया है, सेन ग्रॉस को, ठीक है। उनकी तस्वीर है द स्वार्म ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें ब्रिटिश कोलंबिया की सीडर झील में पानी के नीचे तैरते हुए टैडपोल के एक समूह को दिखाया गया है। किसमें, सीडर झील में पानी के नीचे टैडपोल के एक समूह को दिखाया गया। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वो कनाडा के सेन ग्रॉस को मिला है। बाकी बहुत है। गांधी मंडेला अवार्ड,
गांधी मंडेला अवार्ड नेशनल मंडेला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता, नारीवादी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुतुम मेंचुतुम देखिए एक सेकेंड, रिगोबेर्ता मेंचुतुम, ठीक है, यह ग्वाटेमाला की है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, नारीवादी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, ठीक है, इनको दिया गया है। और मैक्सिकन राजनेता और व्यवसायी विक्टर गोंजालेज टोरेस को प्रतिष्ठित गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गांधी मंडेला अवार्ड ये एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबेर्ता मेंचुतुम है ग्वाटेमाला की, और जो है विक्टर गोंजालेज टोरेस को दिया गया है। बस दो नाम याद रखिए, बाकी कहानियों से कोई मतलब नहीं। देखिए सखारोव पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। तो सखारोव पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है, देखिए एडमंडो गोंजालेज उरुतिया और मारिया कोरिना को दिया गया है। यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है, जाने दीजिए। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान-3 टीम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा प्रदत्त IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान-3 टीम को दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। यह पुरस्कार इटली में दिया गया है, 75वें अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में या इटली में दिया जाएगा, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सम्मान मिला है, अब इसको भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। फिजी का सम्मान इन्हें मिला है, कहाँ का मिला है, फिजी का। और फिजी के जो राष्ट्रपति है उनका नाम जरूर याद रखिए, विलियम कैटोनिवेरे, ठीक है। इनके द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी ये मुर्मू जी को प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला पुरस्कार है, फिर मुर्मू जी को जो है तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया है। और यह तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति उनका नाम देख लेते हैं, राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता, ठीक है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया है। सॉरी, तो देखिए ये ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये तिमोर का सम्मान है और ऊपर फिजी का सम्मान है। ये दोनों सम्मान माननीय राष्ट्रपति महोदय को मिले हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया है और उस पुरस्कार का जो नाम है वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, बस इतना याद रखिएगा। और रूस का यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले श्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, यह भी याद रखिएगा। सम्मानित कौन करेगा, एक ही तो राजा है रूस का, पुतिन, वही सम्मानित करेंगे, तो ठीक है। अब हैरी मेशल अवार्ड है, हंसवान, ये सब कोई मतलब नहीं है। रोशनी नाडर मल्होत्रा आप जानते हैं कि यह उद्योगपति महिला है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है सेवलियर डी ला लीजन डी होनोर, देख लीजिए, ऐसे ही कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए रोशनी नाडर को जो है यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास के लिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यह पुरस्कार नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित किया गया था, लीजन डी होनोर, ठीक है। और यह फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रोशनी नाडर को जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, HCL टेक की अध्यक्ष है ये, इनको सेवेलियर डी ला लीजन डी होनोर जो पुरस्कार दिया गया है, यह नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में स्थापित किया था और यह फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन दो बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप जानते हैं भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को रूस में यह पुरस्कार दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप सुदर्शन पटनायक जी की तस्वीरें अक्सर समुद्र किनारे देखते रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन्हें रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। बाकी देखिए पेन पिंटर पुरस्कार देख लेते हैं। अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है, ये पहले भी बुकर पुरस्कार की विजेता रही हैं। तो पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 2009 में चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा, बस इतना बहुत है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों को देख लेते हैं। देखिए जर्मन लेखिका जेनी एर्पनबैक, कौन है, जर्मन लेखिका है ये, जेनी एर्पनबैक द्वारा लिखित माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका है जैनी एर्पनबैक, और इनके द्वारा लिखित जो उपन्यास है उसका नाम है कैरोस। इसका अनुवाद किया है माइकल हाफमैन ने। इसे जो है वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। ये कैरोस संबंधित किससे है उपन्यास? कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। बस इतना ही आपको जानना है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। ठीक है ना। यह जो है अंग्रेजी में अनुवादित और यूके यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड द्वारा प्रकाशित किसी एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। बाकी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। 2024 का वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को दिया गया है। बस इतना याद रखिए। 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड सोमालिया की महिला समाचार टीम है ये। ठीक है ना। उसे बिलन सोमालिया की महिला समाचार टीम है बिलन। एकमात्र महिला समाचार टीम है सोमालिया में, उसका नाम है बिलन। उसे यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। अब और देख लेते हैं। देखिए राधिका मेनन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ये सब कुछ नहीं। पुलित्जर पुरस्कार, देखिए पुलित्जर पुरस्कार इससे संबंधित देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो है 2024 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। देखिए इसमें क्या है ब्रेकिंग न्यूज में। देखिए जनसेवा में किसको दिया गया है? कैलिफोर्निया के प्रोपल्विका के पत्रकार को जनसेवा में दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज में लुकआउट सांता क्रूज, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना डेयर, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क की सारा स्टीलमैन को, नेशनल रिपोर्टिंग में राइटर्स स्टाफ, ये वो देख लीजिए। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कोई नहीं लगता है। ठीक है, देख लीजिए। जनसेवा के लिए आप याद रखिएगा कैलिफोर्निया के प्रोपब्लिका के पत्रकार को दिया गया है। ठीक है ना। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। 35वां गोल्ड माइन एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 किसको? छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को। गोल्ड माइन एनवायरमेंट अवार्ड 35वां है 2024 का, तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया है। ठीक है ना। बाकी इसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। बस इतना भी ध्यान रखिए कि गोल्ड माइन एनवायरमेंट को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। और यह पुरस्कार विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, यूरोप एवं द्वीपीय राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित किया जाता है। बचा क्या? सब तो बता दिए। ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में की गई थी। जाने दीजिए। ये देखिए डॉक्टर पूर्णिमा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड, डॉक्टर पूर्णिमा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। यह असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। इन्हें जो है यह पुरस्कार असमिया में स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उनके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। अब डॉक्टर पूर्णिमा जो है ये असम की रहने वाली, इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा, और ये हरगिला के संरक्षण से संबंधित है। इतना भर याद रखिए, आप खाली की पॉइंट याद रखिए बस। गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको दिया गया? फिलिस्तीनी पत्रकारों को। बहुत है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है। गणित क्षेत्र का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया वर्ष 2024 का? तो प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को दिया गया। कहाँ है भैया ये गणितज्ञ? तो ये गणित का नोबेल कहा जाने वाला यह पुरस्कार है। ठीक है ना। तो नॉर्वेजियन एकेडमी द्वारा फंक्शनल एनालिसिस में ये देखिए फ्रांसीसी गणितज्ञ है मिशेल तालाग्रांड, इनको गणित के क्षेत्र का वो दिया गया है एबेल पुरस्कार। बस इतना याद रखिए। शाह पुरस्कार क्या है? शाह श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार दिया गया 2024। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है। और इनको वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान का पुरस्कार है। अगर आपसे कोई पूछे शाह पुरस्कार किससे संबंधित है, तो खगोल पुरस्कार खगोल विज्ञान से संबंधित है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शाह पुरस्कार दिया गया खगोल विज्ञान से संबंधित। प्रिज्जकर वास्तुकला अवार्ड, एक बार जब सुशील कुमार दोषी थे तो बहुत यह प्रश्न पूछा था, देख लेते हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग की बुक लिस्ट में तो है ही है ये। उसमें जापान के आर्किटेक्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है रिकेन यामामोटो। इनको प्रिज्जकर या वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसे वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल भी कहते हैं। ठीक, बहुत है इतना। प्रिज्जकर अवार्ड, जापान के आर्किटेक्ट व सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो, बहुत है। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक जीना जस्टिस को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। यह यूएई में भारतीय मूल की शिक्षिका है। ठीक है। जीना जस्टिस यूएई में भारतीय मूल की शिक्षिका है। ठीक है। इनको जो है कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका यानी मीना के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। तो इतना याद रखिएगा बस। ठीक है। इसके अलावा भारत की मीना मिश्रा भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में इस पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। ठीक है ना।
ये जो जीना जस्टिस है ना, जीना जस्टिस तिरुवनंतपुरम केरल की मूल निवासी हैं, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में अवर ओवन इंग्लिश हाई स्कूल में गर्ल्स में शिक्षिका है। कहाँ? यूएई में शिक्षिका है। तो भारत की केरल की निवासी हैं, याद रखिएगा। बाकी ठीक है, कांस फिल्म महोत्सव की बात कर लेते हैं। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ का है? फ्रांस का है ये, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। इस बार का कांस महोत्सव भारतीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भारत के 2 फिल्म निर्माता और 1 अभिनेत्री, 1 सिनेमेटोग्राफर इस प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में पुरस्कार जीतने में सफल है। अरे भाई, बड़ा लंबा काम लगाए। भारत के 2 फिल्म निर्माता, 1 फिल्म अभिनेत्री और 1 सिनेमेटोग्राफर। अब इनके नाम जान लेते हैं कौन कौन से भाई। इस बार जो है 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, क्या है? पिछले 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है, इसको महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार पाल्म डियोर के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है ना। इस पुरस्कार के लिए पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो पाल्म डियोर से इस महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, उसे दिया गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट एफटीआईआई की जो पूर्व छात्रा है पायल कपाड़िया, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह 30 वर्षों बाद आया है मौका, जब कोई भारतीय फिल्म जो है यह पुरस्कार जीतने में सफल रही है। इस बात को पक्का याद रखिएगा। अब दूसरा, फिल्म एवं टेलीविजन के इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं चिदानंद यस नाइक, इनको कन्नड़ लोक कथा पर आधारित 15 मिनट की लघु फिल्म सनफ्लावर्स ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए ला सिनेफ सेक्शन का पहला पुरस्कार मिला। तो इनको भी याद रखिएगा। चिदानंद यस नाइक, कन्नड़ लोक कथा पर आधारित सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, इनकी 15 मिनट की एक लघु फिल्म है, उसको पुरस्कार मिला। फिर आ जाइए, बुल्गारियन निर्देशक कांस्टेंटिन बोजानोव की फिल्म सेमलेस में मुख्य भूमिका के लिए अनसुईया सेनगुप्ता को अनसर्टेन रिकॉर्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तो ये बुल्गारियन फिल्म में इन्होंने, शैमलेस नाम है उसका, उसमें इन्होंने अभिनय किया था, तो इनको भी पुरस्कार मिला है। और भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सिनेमेटोग्राफर जो है संतोष सिवन को यह पुरस्कार दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही प्रतिष्ठित पियरे एंजिनाक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखिए, करियर और कार्य की असाधारण गुणवत्ता के लिए इनको पियरे एंजिनाक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया। नाम आ जाए बस, पुरस्कार आप मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, पाल्म डियोर से जो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डियोर पुरस्कार दिया गया, वो एनोरा फिल्म के लिए निर्देशक हैं सीन बेकर। उसके बाद ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फालतू ये सब कुछ नहीं देखना है। बाकी जितनी चीजें हमने आपको बता दिया है उतना बहुत है। ऑस्कर अवार्ड को देख लेते हैं। देखिए, 96वें अकादमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड 2023 में प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नाटक नहीं करना है, सिर्फ देख लीजिए। ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है ओपेनहाइमर, निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एम्मा स्टोन, फिल्म है पुअर थिंग्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी, पिक्चर है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन और पिक्चर है ओपेनहाइमर। इन 4 के सिवा 5वां कुछ नहीं पूछा जाता है, नहीं तो मैं 5वां कुछ बताऊंगा। आपकी इच्छा है, आपको जो देखना है वो देख लीजिए, हमको नहीं बताना, ठीक है ना। अब देखिए, नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024, इसको देख लेते हैं। निमहांस को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, निमहांस क्या है? ये देखिए, WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको निमहांस कहते हैं। ये बेंगलुरु में स्थित है। इसको वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड से जिनेवा में सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। साथ ही निमहांस के साथ ही बोत्सवाना के तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक प्रोफेसर बुंटल, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। निमहांस को याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला अवार्ड, निमहांस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। अब देखिए, ग्लोबल मीडिया अवार्ड और ये वो ताम झाम लोकेश मुनि को ये सब कुछ नहीं करना भाई। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम अवार्ड, भारतीय अंतरिक्ष, छोड़ दीजिए। चंद्रयान 3 जॉन एल, देखिए चंद्रयान 3 मिशन टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, इसको किसने दिया है? तो दिया, देखिए, चंद्रयान 3 मिशन को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। यह मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ न करिए। बाकी बहुत से पुरस्कार देखिए, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी पूछा तो नहीं गया है। लारियस विश्व खेल पुरस्कार, अब देखिए खेल पुरस्कारों के, लारियस विश्व खेल पुरस्कारों में देखिए, खेल जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाला जो लारियस पुरस्कार है,
तो इसकी जो घोषणा की गई है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमती को दिया गया है। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही नाम याद रखिए। लारियस विश्व खेल पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच है, टेनिस खिलाड़ी है सर्बिया के, और स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमती है, ये सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है। ठीक है ना, बाकी आपको कुछ नहीं इसमें देखना है, हो गया ये पुरस्कार। ठीक है ना, ये देखिए महाराष्ट्र के किसान हैं एक, महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोर को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। क्या है, महाराष्ट्र के किसान है सिद्धेश साकोर, यूएन एजेंसी ने इन्हें भूमि नायक नामित किया है। ठीक है, और इन्हें जो है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर इसके लिए लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है यूएनसीसीडी द्वारा। ठीक है ना, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पे बस इन्होंने महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स की स्थापना की है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जाने दीजिए। ठीक है, शशि थरूर जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है भाई, शशि थरूर जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो इन्हें याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के रिश्ते में मजबूती लाने के लिए भाई अभी अभी कई देशों से रिश्ते में मजबूती लाएंगे थरूर जी। चूंकि ये इतने विद्वान आदमी हैं, इन्हें फ्रांस के नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब 66वां ग्रैमी अवार्ड को देख लेते हैं। देखिए 66वां ग्रैमी अवार्ड क्या है, यह समारोह अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ है। ठीक है ना, और भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति के 66वें ग्रैमी एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो देखिए जाकिर हुसैन जी अब रहे भी नहीं, कल ही उनकी डेथ हो गई है। तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड है शक्ति, उसने जो है 66वें ग्रैमी में एल्बम दिस मोमेंट, एल्बम का नाम क्या है, दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो इस सीरीज का नाम जानिएगा ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी। ठीक है ना, अब फ्यूजन बैंड में गायक जो है शंकर महादेवन है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन स्वयं है, और ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलाघिन, ताल वादक है शील सेल्वा गणेश, वायलिन वादक है गणेश राज गोपालन, ये सभी शामिल हैं। इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, साथ ही जाकिर हुसैन को शक्ति के अलावा पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो जाकिर हुसैन को पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, देखिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति श्रेणी में फाल्गुनी शाह और मोदी का गीत अबांडेंस इन मिलेट्स, यह भी याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत की सीरीज में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, महान बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अमेरिकी बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड, यानी बांसुरी वादक जो हरिप्रसाद चौरसिया है उनका भतीजा है राकेश चौरसिया, और इनको भी 2 पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तो देखिए ग्रैमी अवार्ड वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ एल्बम है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का है, और वर्ष का जो नंबर 1 का रिकॉर्ड है फ्लावर्स माइली साइरस है। ठीक है, इतना बहुत है, बहुत पढ़ा दिए सर। तो दोस्तों ये देखिए इसमें 2 चीजें और देख लीजिए। देखिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम यही शक्ति द मोमेंट, ठीक है, इसको मिला है। बाकी ठीक है, जितना बता दिए हैं बहुत है, आप अपने हिसाब से भी कुछ देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे जो पुरस्कार अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे पुरस्कार हमने एक साथ बता दिए हैं। इसको तेजी से आप दोहरा सकते हैं, जितने पुरस्कारों जो इंपॉर्टेंट है वो हमने सारे बता दिए हैं, बाकी सबको छोड़ दिया। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब मारिए, और आगे लेके हम वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।